हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टाइम एजुकेशन पॉइंट। चलिए आज का टॉपिक हम IUPAC नेम लेकर के हैं जो केमिस्ट्री में ये टॉपिक है। इससे पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में IUPAC नामकरण को इजी बनाने के लिए, सरल बनाने के लिए पार्ट 1 और पार्ट 2 में एक टॉपिक हाइड्रोकार्बन लेकर के बनाया गया है जो पूरा डिटेल से बताया है। तो उससे क्या है कि वो पार्ट 1 और यदि पार्ट 2 अगर आप वीडियो को देखते हैं तो आसानी से आप केमिस्ट्री में IUPAC नामकरण आप कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग को आज का जो टॉपिक चलना है वह IUPAC नेम हम लोग सीखेंगे कि किसी भी, है ना, अगर कंपाउंड दिया हुआ है तो उसको किस प्रकार से हम लोग IUPAC नामकरण करते हैं। चलिए हम लोग जानते हैं IUPAC नामकरण क्या आज हम लोग को सीखना है दोस्तों। तो IUPAC, ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म हम लोग पहले लिख लेंगे। क्या होता क्या है, तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। यह जो है दोस्तों, यह IUPAC का फुल फॉर्म हुआ। ठीक है, यह क्या हुआ, IUPAC का फुल फॉर्म यानी पूरा नाम हुआ ना IUPAC। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, यह IUPAC का पूरा नाम है। अब यहां से हम लोग जानेंगे कि IUPAC नामकरण निकालने के लिए कुछ इसमें भी हम लोग बेसिक पॉइंट जानेंगे दोस्तों। और वह जो बेसिक पॉइंट है, यह IUPAC नामकरण का एक जहरीला, है ना, एक पॉइंट्स है। उस पॉइंट्स को यदि आप जानते हैं तो आसानी से आप IUPAC नामकरण आप कर सकते हैं एकदम सरल लैंग्वेज में। ठीक है, चलिए जानेंगे। हम बताए थे कि इसे पार्ट 2 वीडियो में बताया गया है कि कार्बन अगर 1 रहता है यानी एक कार्बन रहेगा तो उसको बोला जाता है मिथ। कार्बन 2 रहेगा तो उसको बोला जाता है ब्यूट, है ना, सॉरी, उसको बोला जाता है ईथ। कार्बन 3 रहेगा तो उसको बोला जाता है प्रोप। कार्बन 4 रहेगा तो उसको बोला जाता है ब्यूट, है ना। 5 रहेगा तो उसको बोलते हैं पेंट। 6 रहेगा तो उसको बोलते हैं हेक्स। और 7 रहेगा तो उसको बोला जाता है हेप्ट। और 8 रहेगा तो उसको ऑक्ट। और 9 रहेगा दोस्तों तो उसको नॉन बोलते हैं। ठीक है, और 10 रहेगा, है ना, 10 रहेगा तो उसको बोला जाता है डेक बोला जाता है। क्या बोला जाता है, डेक। इसी प्रकार से और आगे हम लोग जानेंगे। नहीं, यह जो है 11वीं और 12वीं में आगे हम लोग जानेंगे 10 के बाद। ठीक है, लेकिन 10वीं तक, 10वीं लेवल तक अगर देखा जाए, है ना, तो कार्बन के 7 नंबर तक हम लोग को जाना है। ठीक है ना। जैसे 11 हो गया तो उसको अनडेक बोलते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से 12, 13 इस प्रकार से और आगे पढ़ेंगे हम लोग ने 11वीं 12वीं क्लास में। ठीक है, चलिए अब यहां से हमने इससे पिछले पार्ट में आप लोग को बताया गया था हाइड्रोकार्बन में एक हम बताए थे एल्केन। इसका सूत्र जो होता है वह क्या होता है, तो CnH2n+2। एक होता है एल्किन, इसका जो सूत्र होता है CnH2n। एक होता है एल्काइन, एल्काइन, इसका जो सूत्र होता है CnH2n-2। यह, ठीक है, एल्केन हो गया, एल्किन हो गया और यह एल्काइन हो गया। इसमें इसमें एक और हम लोग अल ग्रुप से संबंधित पढ़ेंगे। देखिए एल्काइल, ALKYLE। ठीक है, इसको हम लोग, है ना, इसका जो सामान्य सूत्र जो होता है दोस्तों वह CnH2n+1 होता है। जो एल्काइल ग्रुप जो होता है उसमें कार्बन से हाइड्रोजन जो होता है वो हमेशा दुगना से एक अधिक रहेगा, तो उसको कहते हैं एल्काइल ग्रुप। क्या कहा जाता है, एल्काइल कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें नामकरण जो हम लोग करेंगे, देखिए इस प्रकार से एल्क प्लस YLE, यानी एल्क के साथ हम लोग YLE जोड़ देंगे तो वह निकल जाएगा क्या, एल्काइल निकलेगा। क्या निकलेगा,
एल्काइल। ठीक है, अब यहां से इसमें हम लोग सपोज दैट एक एग्जांपल, यह तीनों जो टॉपिक हुआ, एल्केन हो गया, एल्किन हुआ और एल्काइल हुआ, इन तीनों टॉपिक से संबंधित हमने पिछले वीडियो में पढ़ाया गया है, बता दिए हैं। ठीक है, और इससे रिलेटेड हमने कुछ एग्जांपल सीख लेंगे एल्काइल से। तो सपोज दैट मान लीजिए कि जैसे हमने बोला कि एक मिथाइल ले लेते हैं, क्या, मिथाइल। ठीक है, तो ये मिथाइल का सामान्य सूत्र हम लोग कैसे निकालेंगे दोस्तों, तो इसको हम लोग लिखेंगे, है ना, मिथ प्लस आइल जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा दोस्तों, यह मिथाइल बनेगा। तो ये जो मिथ होता है कितना नंबर पर होता है दोस्तों, 1 नंबर पर, यानी C1 को कहा जाता है मिथ, क्या बोला जाता है, मिथ। अब यहाँ पर आइल ग्रुप है, तो आइल ग्रुप का यहाँ सूत्र हम लोग को मालूम है। ठीक है, क्या होता है, तो CnH2n+1 होता है, CN है ना, H2n+1, यानी कार्बन से हाइड्रोजन जो होगा वह दुगना से हमेशा 1 होगा अधिक। ठीक है, तो यहाँ C1 है तो H कितना होगा दोस्तों, तो N के जगह पर हमने रखेंगे तो 1, तो 1 से 2 मल्टीप्लाई यानी 2 आएगा, 2 + 1 यानी कितना आएगा, 3, यानी CH3 को हमने क्या कहेंगे, मिथाइल कहेंगे। और हम लोग एक एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ दे दिया, देखिए ब्यूटाइल, तो ब्यूटाइल को, है ना, इसका सामान्य सूत्र क्या होगा दोस्तों, तो इसको हम लोग लिखेंगे ब्यूट प्लस आइल, यानी ब्यूट, है ना, देखिए ब्यूट और प्लस में आइल, तो ये ब्यूट कितना को कहा जाता है, तो C4 को ब्यूट कहा जाता है। तो H क्या होगा दोस्तों, तो ये दुगना से 1 अधिक, तो कार्बन 4 है तो हाइड्रोजन दुगना करेंगे तो 4 दूना 8 और 1 हमने जोड़ देंगे तो C4H9 हो गया। ये हुआ ब्यूटाइल का सूत्र, किसका हुआ, ब्यूटाइल का यह सूत्र हुआ। ठीक है, या फिर ऐसे भी दे सकता है कि, है ना, नेक्स्ट एग्जांपल है कि C6 और H कितना हो जाएगा दोस्तों, C6H, है ना, यह 13 हो जाएगा, H13 हो जाएगा। तो इसका अब नाम पूछेगा, इसका नाम क्या होगा, तो यहाँ जानेंगे हम लोग दोस्तों, है ना। यह देखेंगे कि यह 4 जो ग्रुप दिख रहा है, इन चारों ग्रुप में से यह किस ग्रुप के अंतर्गत यह आता है। ठीक है, इसमें देखिए पहला में है कि जो कार्बन से हाइड्रोजन दुगना से 2 अधिक होगा तो वह एल्केन ग्रुप में आएगा, और कार्बन से हाइड्रोजन अगर दुगना होता है तो वह एल्किन में आता है, और कार्बन से हाइड्रोजन दुगना से 2 कम होता है तो उस केस में एल्काइन आता है ना। कार्बन से हाइड्रोजन दुगना से 1 अधिक होगा तो वह किस ग्रुप के अंतर्गत आता है, एल्काइल ग्रुप। तो इसमें देखेंगे यह इसका दुगना करेंगे पहले, है ना, 6 एकम 6 यानी 6 दूना 12, दुगना हुआ 12। ठीक है, इसमें 1 जोड़ दिया गया तो 12 और 1 13, तो दुगना से 1 अधिक किसमें होता है दोस्तों, तो एल्काइल में होता है। ठीक है, एल्काइल में नहीं। तो यह जो C6 है यानी C6 को क्या कहा जाता है, तो हेक्स कहा जाता है। इसमें आइल हम लोग जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, यह हेक्साइल बन गया, यानी हेक्साइल इसका नामकरण क्या हुआ, हेक्साइल हुआ। ठीक है, चलिए अब यहां से हम लोग एक प्रश्न जो है इस प्रकार से भी पूछ सकता है। ठीक है, कि जो हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन जो है, उस हाइड्रोकार्बन में जो 3 को हमने समूह बताया था, एल्केन, एल्किन और एल्काइन, है ना, यह तीनों इस प्रकार से दिया हुआ रहेगा। अब इन तीनों को इस प्रकार से देने के क्रम में आपको कहेगा कि इस, है ना, इसे अवरोही क्रम में सजाएं। किस क्रम में सजाना है, अवरोही क्रम में। तो अवरोही क्रम में सजाने का मतलब यह हुआ, है ना, कि अवरोही क्रम में यदि अगर कहता है अवरोही क्रम में, है ना, अवरोही क्रम में अगर कहेगा तो उस केस में यहाँ से हो जाएगा ना। तो देखिए एल्केन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एल्केन हो जाएगा, फिर है देखिए एल्किन हो जाएगा, और फिर है देखिए क्या हो जाएगा, एल्काइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एल्काइन हो जाएगा। यह जो अवरोही क्रम में जो है सजाया गया, एल्केन हो गया, एल्किन हो गया, एल्काइन, यह किसके आधार पर है दोस्तों, तो यह बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ के अकॉर्डिंग है। ठीक है, यानी बंध लंबाई के आधार पर अगर देखा जाए तो यह अवरोही क्रम में एल्केन, एल्किन और फिर एल्काइन। अगर यदि अम्लीयता के आधार पर अगर चलते हैं, ठीक है, अम्लीयता के आधार पर, तो उस केस में पहले क्या आता है, तो पहले है देखिए एल्काइन आ जाएगा। क्या हो जाएगा, एल्काइन, है ना, और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, तो है देखिए एल्किन हो जाएगा, और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, तो यह एल्केन हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पर यह जो एल्काइन हो गया, एल्केन हो गया, सॉरी एल्किन हो गया और एल्केन हो गया। ठीक है, यह जो हुआ है ना, अम्लीयता के आधार पर हुआ। ठीक है, अवरोही क्रम में सजाया गया,
और यह जो अवरोही क्रम में जो दिखाई दे रहा है एल्केन एल्किन एल्काइन, यह बॉन्ड लेंथ के अकॉर्डिंग है। ठीक है। अब यहां से इतना हम लोग जाने, अब यहां से आईयूपीएसी नामकरण भी हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो एल्केन एल्किन और एल्काइन यह जान बता दिया गया, और इससे पार्ट 1 और पार्ट 2 में भी बता दिया गया है, हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड सारा चीज बता दिया गया है कि एल्केन एल्किन और एल्काइन यह कौन सा हाइड्रोकार्बन है ना। यह दोनों क्या है दोस्तों, यह दोनों जो है यह जो है एल्केन जो है यह सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, और ये जो एल्किन और एल्काइन जो हुआ ये दोनों अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, ये दोनों क्या है, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ना। ये जो सेचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन है ना, यह जो सेचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन है यह ज्यादा रिएक्टिविटी नहीं होता है, मीन्स ज्यादा रिएक्शन नहीं करता है। ठीक है, लेकिन ये जो एल्किन और एल्काइन जो होता है यानी अनसेचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन जो है यह काफी मात्रा में रिएक्शन करता है, यह काफी रिएक्टिविटी करती है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आईयूपीएसी नामकरण हम लोग जानेंगे। नामकरण भी दो प्रकार के होते हैं, एक सामान्य नामकरण होता है और एक होता है आईयूपीएसी नामकरण। ठीक है, तो सामान्य नामकरण तो जो है पिछले वीडियो में बताया गया है, उदाहरण के साथ बता दिया गया है इन तीनों से रिलेटेड। ठीक है, तो वही सामान्य नाम हुआ, सिंपल नेम हुआ, है ना। अब यहाँ पर हम लोग को सीखना है क्या, आईयूपीएसी नामकरण। ठीक है, क्या सीखना है, आईयूपीएसी नामकरण। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, चलिए आइए जानते हैं। फर्स्ट है, चलिए, और आईयूपीएसी नामकरण हम लोग निकालेंगे, लेकिन इसमें भी जो है कुछ पॉइंट्स और थोड़ा सा जानेंगे दोस्तों। क्या जानेंगे कि यदि अगर एक रहता है तो इसको बोला जाता है मोनो, अगर यदि दो रहता है तो इसको बोला जाता है डाई, अगर यदि तीन रहता है तो इसको बोला जाता है ट्राई, है ना। अगर यदि चार रहता है तो इसको बोला जाता है टेट्रा। क्या बोला जाता है, टेट्रा बोला जाता है। ठीक है, यह टेट्रा बोला जाता है। ठीक है, पांच रहेगा, इसी प्रकार से आगे बढ़ते चला जाएगा, पांच रहेगा पेंटा, 6 रहेगा हेक्सा, इस प्रकार से आगे इसका नाम दिया जाता है। ठीक है, तो ये चीज जाने हम लोग, ये एक मोनो, दो डाई, तीन ट्राई, है ना, चार टेट्रा, और साथ साथ हम लोग एल्काइल ग्रुप भी निकाल लिए, है ना। एल्काइल ग्रुप से संबंधित कुछ नामकरण भी हम लोग जानेंगे ना। अब जो है इसमें बॉन्ड भी बताया गया था कि एल्केन जो होता है इसमें सिंगल बॉन्ड, एल्किन जो होता है इसमें डबल बॉन्ड, एल्काइन जो होता है या ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो इससे रिलेटेड हम लोग आईयूपीएसी नामकरण करेंगे। चलिए देखिए, इसमें जो है एक पूर्व लगन और एक अनुलग्न में हम लोग जानेंगे। ठीक है, पूर्व लग्न और एक क्या होता है, अनुलग्न होता है। तो पूर्व लगन में क्या क्या, तो Cl, Br, I और F, यह जो हुआ पूर्व लगन है। क्या है, पूर्व लगन। इसका मतलब यदि अगर आईयूपीएसी नामकरण में अगर ये सब रहता है तो उस केस में उस आईयूपीएसी नामकरण जब हम लोग करेंगे तो इस सब का नामकरण पहले होगा। पूर्व लगन का मतलब पहले नामकरण इसका करेंगे। ठीक है, चलिए, यह सब जो है, ई सब जो है क्लोरो हो गया, बी आर माने ब्रोमो हो गया, आई माने आयोडो हो गया, और एफ मतलब फ्लोरो होगा। सीएल का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो लिख भी देंगे हम लोग क्लोरो। बी आर का मतलब क्या होता है, तो ब्रोमो, और आई का मतलब क्या होता है, तो देखिए आयोडो होता है, और एफ का मतलब क्या होता है, तो देखिए फ्लोरो होता है। ठीक है, फ्लोरो होता है ना। अब यहाँ पर समझेंगे, यह सब जो है एक प्रकार का पूर्व लगन है ना, पूर्व लगन, और यह सब जो है एक प्रक्रियात्मक समूह है, मीन्स जिसको कह सकते हैं, है ना, इंग्लिश में फंक्शनल ग्रुप। क्या कहेंगे, फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, प्रक्रियात्मक समूह। ठीक है, और एक होता है अनुलग्न। तो पहले हम लोग जानेंगे दोस्तों पूर्व लगन, पहले हम लोग पढ़ लेंगे।
पूरा डिटेल से हम लोग IUPAC नामकरण पूर्व लगन से संबंधित कैसे निकालते हैं। उसके बाद आपको अनुलगन भी बता दिया जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए दोस्तों, IUPAC नामकरण हम लोग करेंगे। अभी हम लोग पूर्व लगन ही जाने किस, जैसे पूर्व लगन कहने का मतलब CL हो गया, BR हो गया, I हो गया, नहीं F हो गया, ये सब क्या है, ये सब पूर्व लगन के अंतर्गत आता है। इसी को कहा जाता है प्रक्रियात्मक समूह, है ना। अब यहाँ से IUPAC नामकरण जब भी हम लोग करेंगे तो करने के लिए उसका संरचना और उसका सूत्र के साथ हम लोग करेंगे। देखिए CH3Cl, इसका नामकरण क्या होगा दोस्तों, तो समझिएगा। Cl का मतलब होता है क्लोरो, Cl का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो यह होता है क्लोरो। Cl का मतलब क्लोरो होता है। अब यहाँ पर CH3 है, तो CH3 का मतलब क्या होता है, तो CH3 का मतलब यह हुआ मेथेन। क्या, मेथेन। मेथेन का जो सूत्र होता है वह CH4 होता है। कहिए कि मेथेन का सूत्र क्या होता है, तो CH4 होता है। लेकिन IUPAC नामकरण करने के लिए यदि पूर्व लगन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग करेंगे तो कोई भी जो सामान्य सूत्र होगा उस सूत्र में से एक एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करते हैं। मीन्स उसको एक एक हाइड्रोजन को हम लोग क्या कर देते हैं, हटाते हैं, और वहां पर एक हाइड्रोजन के बदले ही, ठीक है, पूर्व लगन को जोड़ा जा रहा है, जिससे उसका नामकरण पहले हम लोग करेंगे ना, पूर्व लगन का नामकरण पहले करेंगे। तो यहाँ Cl है, तो Cl का मतलब हो गया क्लोरो। क्या हो गया, क्लोरो। यहाँ जो है CH4 होगा दोस्तों, तो मान लीजिए अगर CH4 होगा तो एक हाइड्रोजन को हमने कम किया और एक यहाँ Cl को जोड़ दिए, ठीक है। तो यही है ई जो CH3 है ना, ई जो CH3 है यह एक प्रकार का CH4 ही है ना। एक हाइड्रोजन को कम कर यहाँ पूर्व लगन को जोड़ा जा रहा है, फंक्शनल ग्रुप को ऐड किया जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया क्या, तो ये हो गया क्लोरोमेथेन। क्या हो गया, क्लोरोमेथेन। एक और हम लोग अभी जानेंगे, C। प्रत्येक कार्बन के मालूम है दोस्तों कि 4 ही बॉन्ड होते हैं। कितने बॉन्ड होते हैं, 4 बॉन्ड होते हैं। इसको हमने इस प्रकार से दर्शा दिया। अब इसको हम कहेंगे कि इसका नामकरण क्या होगा, इसका नामकरण क्या होगा, तो इसका नामकरण क्या होगा दोस्तों, ये सब IUPAC नामकरण निकल रहा है, ठीक है। IUPAC नामकरण, इसका नामकरण क्या होगा सर, समझिएगा। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं संघनित सूत्र के रूप में, संघनित सूत्र के रूप में। कैसे, तो कल हम बताए थे, ये C के पास कितना H है, तो CH3। ये C के पास कितना है, तो CH2। EC के पास कितना H है, तो CH2। EC के पास कितना, CH2 और एक Br। इस प्रकार के, या इसको हम लोग अगर सामान्य सूत्र के रूप में अगर देखा जाए तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं कैसे, C टोटल क्या है दोस्तों, तो कितना है, 1 2 3 4 है ना, तो C4 हो गया। या ऐसे भी देख सकते हैं कि सबके बीच, सब कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड ही है। क्या है, सिंगल बॉन्ड ही है, नहीं यानी एल्केन ग्रुप का है, ठीक है, एल्केन ग्रुप का। तो कार्बन क्या गो है दोस्तों, तो यहाँ 4 गो है। तो H क्या गो होगा, तो यानी सगरो सिंगल सिंगल बॉन्ड है, यानी एल्केन ग्रुप है, एल्केन ग्रुप। तो एल्केन ग्रुप में क्या होता है कि कार्बन से हाइड्रोजन दुगना से 2 अधिक होता है। कार्बन से हाइड्रोजन जो होता है दुगना से क्या होता है, 2 अधिक होता है। तो अगर 4 दूना 8 है, 4 दूना 8 है ना, 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10 होगा दोस्तों, 10 होगा। लेकिन यहाँ 10 नहीं होगा, क्योंकि एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर यहाँ पर क्या आ गया है, देखिए Br हो गया है ना। तो एक हाइड्रोजन को कम कर दिया गया है, ठीक है, एक हाइड्रोजन को कम कर दिया गया, तो यानी 4 दूना 8 और 1 9 हो जाएगा, और यहाँ पर है देखिए दोस्तों Br होगा। तो इसका नामकरण हम लोग क्या करेंगे, तो इसका नामकरण कैसे कीजिएगा से समझिएगा, ठीक है। तो
ये बी आर है तो बी आर का नामकरण पहले है, यानी बी आर का मतलब क्या होता है, ये देखिए दोस्तों ब्रोमो होता है ना, ब्रोमो। अब C4 है, क्या है C4, स्ट्रक्चर में बनाया तो सगरो सिंगल सिंगल बॉन्ड आया, ठीक है। तो C4 को क्या बोला जाता है, ब्यूट बोला जाता है, सिंगल बॉन्ड है यानी एल्केन ग्रुप का है, तो इसमें N जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो देखिए ये बन गया क्या, ब्रोमो ब्यूटेन, यानी ब्रोमो ब्यूटेन, इसका IUPAC नामकरण होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न हम लोग बढ़ेंगे, समझिएगा। CH3 CH2 CH2 CH CH Br2 CH Br2, इसका नामकरण क्या होगा दोस्तों, से समझिएगा। C क्या गो है, तो C क्या गो है दोस्तों, तो C 4 गो है, नहीं C क्या गो है, तो 4 गो, ठीक है। तो इसका नामकरण क्या होगा, तो C 4 गो है, तो इसके बाद भी क्या है, इसमें और क्या है, इसमें बी आर है, यानी पूर्व लगन है, ठीक है, यह पूर्व लगन है ना, तो पूर्व लगन है तो बी आर को क्या बोलते हैं, तो ये देखिए ब्रोमो, क्या बोलते हैं, ब्रोमो। लेकिन ब्रोमो है कै गो दोस्तों, तो ब्रोमो कै गो है, तो 2 गो। तो अभी हम जस्ट इससे पिछले वीडियो में बताए थे कि 1 रहेगा तो मोनो, 2 रहेगा तो डाई, 3 रहेगा तो ट्राई, 4 रहेगा तो है ना टेट्रा, इस प्रकार से हम बताए थे, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये ब्रोमो हो जाएगा, यानी 2 है, यानी 2 गो ब्रोमो, तो हो जाएगा डाई, क्या हो जाएगा दोस्तों, डाई ब्रोमो, डाई ब्रोमो। सीधा काउंट 1 2 3 4, 4 कार्बन है, क्या गो कार्बन है, 4 गो कार्बन है ना। तो 4 गो कार्बन कहने का मतलब ये क्या हो गया, ये देखिए ब्यूट, क्या हो गया, ब्यूट है ना। सगरो सिंगल सिंगल बॉन्ड है, सगरो क्या है, सिंगल सिंगल बॉन्ड। इसमें स्ट्रक्चर बनाइएगा ना दोस्तों, तो देखिए इस रूप में स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है, यानी एल्केन ग्रुप में के रूप में जाएगा, ठीक है। इसके बीच में कोई डबल बॉन्ड नहीं है, इसका मतलब सगरो सिंगल बॉन्ड ही होगा। तो ये क्या हो गया, तो ये हो गया डाइब्रोमो ब्यूटेन, यह हुआ IUPAC नामकरण, ठीक है। अब जो है, अब हम लोग यहाँ से नेक्स्ट प्रश्न भी बनाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए दोस्तों, तो यह CH3 CH2 C CH3 CH3 CH2 CH3, इसका भी नामकरण करेंगे दोस्तों। तो हम लोग कैसे करेंगे इसका नामकरण, से समझेंगे। अगर यदि इस रूप में अगर नामकरण रहता है, ऐसे अगर स्ट्रक्चर दिया हुआ रहेगा, ठीक है, तो उस केस में हमने काउंट कर और उसका IUPAC नामकरण करेंगे, और काउंट करेंगे, बट जिधर से यह ऊपर नीचे जो श्रृंखला के रूप में जो दिखाई दे रहा है, ऊपर नीचे जो ब्रांच के रूप में, ठीक है, उसको काउंट करेंगे, और काउंट करने के क्रम में जिधर से काउंट करेंगे उधर से कम स्थान, न्यूनतम स्थान वाला से ही हम लोग स्टार्टिंग करते हैं उसका नामकरण करने के लिए, ठीक है। तो काउंट करते हैं ना, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और 1 5, इधर से काउंट किया हमने, तो यह जो है ये देखिए दोनों 3 स्थान पर आया है, देखिए ये 3 स्थान पर। अब इधर से भी काउंट करेंगे, है ना, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और 5 हो गया। अगर देखा जाए तो दोनों स्थान दोनों तरफ से अगर काउंट करते हैं तो सेम स्थान पर आता है, यानी इधर से काउंट किए तो ये दोनों तीसरे स्थान पर आया, और इधर से काउंट किए फिर भी यह दोनों तीसरे स्थान पर आया, ठीक है। तो इस केस में इसका नामकरण हम लोग करेंगे, ठीक है। तो यह दोनों 3 स्थान पर आया है दोस्तों, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 3 3, क्या लिख दिए, 3 3 ना। अब यहाँ पर एगो CH3 यहाँ है और एगो CH3, एल्काइल ग्रुप अभी हमने जस्ट पढ़ाया था, ठीक है ना, कि कार्बन से अगर हाइड्रोजन दुगना से अगर 1 अधिक रहेगा तो वह सबके सब किस में जाएगा, एल्काइल ग्रुप के अंतर्गत चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर CH3 हुआ, यहाँ पर CH3 हुआ ना, 2 गो है तो 2 गो के लिए क्या बोला जाता है, तो ये देखिए डाई, क्या बोला जाता है, डाई। और CH3 इसका मतलब हो गया क्या, तो ये देखिए इसका मतलब हो गया, ये देखिए मिथाइल, क्या हो गया, मिथाइल। तो 3 3 डाई मिथाइल। अब सीधा काउंट करेंगे दोस्तों, है ना, सगरो देखिए सिंगल सिंगल बॉन्ड ही है, सगरो क्या है, सिंगल बॉन्ड है। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और 5 हो गया। तो 5 है तो 5 को सिंगल बॉन्ड है तो क्या बोलते हैं, तो पेंटेन। तो ये बन गया 3 3 डाई मिथाइल पेंटेन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग आगे बढ़ेंगे ना। चलिए अब हम लोग यहां से जानेंगे दोस्तों, ठीक है। अगर सपोज दैट ऐसा आप दिया हुआ रहेगा,
है ना। यह जो है, यह जो स्ट्रक्चर आप तो जान ही रहे होंगे कि यह जो स्ट्रक्चर हमने बना रहा है, किसका स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो यह जो देखिए दोस्तों, ये किसका स्ट्रक्चर है, आप लोग बता सकते हैं। तो चलिए, यह नहीं बताएगा, चलिए यह जानिए, हम बताते हैं, ठीक है। तो यह जो स्ट्रक्चर है दोस्तों, यह है बेंजीन का, ठीक है। क्या है, बेंजीन। अब यहाँ पर है ना, इसमें इस प्रकार से दे दिया है ना, तो इसका नामकरण क्या होगा दोस्तों, तो इसका नामकरण क्या होगा, तो है देखिए Cl है ना, Cl है, तो ये Cl लिख देंगे। क्या लिख देंगे, Cl को बोलते हैं क्लोरो, ठीक है। और क्लोरो जो होता है यह पूर्व लगन होता है। अभी पूरा स्ट्रक्चर देखेंगे दोस्तों, ये है क्या, तो यह बेंजीन है। तो ये क्या बन गया, क्लोरो बेंजीन, है ना, क्लोरो बेंजीन। या इसको हम लोग एक और नाम से जान सकते हैं, क्या, ये जो क्लोरो हो गया, ब्रोमो हो गया, ये सब क्या है, हैलोजन ग्रुप का एलिमेंट है। क्या है, हैलोजन यानी हैलो ग्रुप का एलिमेंट्स है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं हैलो बेंजीन। क्या बोलेंगे, हैलो बेंजीन। इस प्रकार से भी हम लोग इसको बोल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो है एक नेक्स्ट प्रश्न जो है आप लोग के लिए छोड़ा जा रहा है दोस्तों, ठीक है। प्रश्न संख्या 6 जो है एक हम आप लोग के लिए छोड़ रहे हैं, जो आप लोग को कमेंट बॉक्स में इसका नामकरण, आईयूपीएसी नामकरण जो बताना है, ठीक है। तो यह देखिए दोस्तों, इस प्रकार से हमने दे दे रहा है, ठीक है। तो यह प्रश्न को आप लोग को बताना है ना, कि यह इसका नामकरण क्या होगा, आईयूपीएसी नामकरण, ठीक है। चलिए देखिए, इधर यहाँ भी है Cl, है ना, यहाँ भी Cl, तो इसका आईयूपीएसी नामकरण आप लोग को बताना है, आईयूपीएसी नामकरण बताना है। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर है ना, आईयूपीएसी का पार्ट 2 जो नेक्स्ट वीडियो में चढ़ाया जाएगा, जो अगले क्लास में बताएंगे। तो ऐसे वीडियो को जानने के लिए मेरे चैनल को दोस्तों आप सबसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। और हाँ, इस प्रश्न का आंसर आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में, होगा क्या दोस्तों, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।